एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ, दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई। वो पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ थी। साहूकार की पत्नी ने पड़ोसन ने पूजा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वो सकट चौथ का व्रत है। इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकार की पत्नी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा। तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकार की पत्नी ने संकल्प लिया कि यदि वो मां बनती है तो 1.25 सेर तिलकुट करेगी और सकट चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वो गर्भवती हो गई। अब साहूकार की पत्नी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से पुत्र का जन्म हो गया। अब संकल्प पूरा करने का समय आ गया था, परंतु साहूकार की पत्नी ने बड़ी ही चतुराई के साथ संकल्प का समय आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वो 5.25 सेर तिलकुट करेगी। समय शीघ्र ही बीत गया और गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकार की पत्नी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था, तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकार की पत्नी की होने वाली बहू सहेलियों संग दूरवा लाने जंगल गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकार की पत्नी के बेटे ने आवाज लगाई, मेरी अर्धब्याही। ये सुनकर सभी युवतियां डर गई और भागकर घर आ गई। उस युवती ने सारी घटना मां को बताई। तब वे सब उसे पेड़ के पास पहुंचे। युवती की मां ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने यहां बैठने का कारण पूछा तो युवक ने अपनी मां की गलती बताई। किस प्रकार मेरी मां ने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज है। उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बैठा दिया है। ये बात सुनकर उस युवती की मां साहूकार की पत्नी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकार की पत्नी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकट देव, आपकी महिमा समझ गई हूं। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रहूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। नगर की महिलाएं भी अपनी संतान की रक्षा के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। अब आप सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश से अपनी प्रार्थना कीजिए और जयकारा लगाइए। श्री गणेश महाराज की जय।